ओम शांति। होली पर्व भारत का कितना उच्च पर्व है। कितना हर्ष उल्लास से गलियों में जब देखते हैं ढोल धमाकों के साथ ग्रुप्स के ग्रुप्स जाते हैं, होली है होली है होली है। घर के अंदर बैठे हुए के अंदर भी रोम रोम खुशियों में झूम उठता है। चैनल्स पे देखो, टीवी पे देखो, सब तरफ देखो, कितनी खुशियां मनाई जा रहे हैं। होली है भाई, होली है। भारत की कमाल है। चारों ओर सभी कहते हैं भारत एक उत्सवों का कंट्री, इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल। रोज कोई ना कोई खुशी का त्योहार है। इसलिए विदेशी लोग बहुत हैरान होते हैं, कितनी हर्ष उल्लास में रहते हैं। ऐसा नहीं रूखे सूखे पड़े रहें, साइलेंट, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बड़ा खुशियों का कोई ना कोई फेस्टिवल इनका चलता ही रहता है। कभी दिवाली है तो कभी होली है तो कभी राखी है, कभी कुछ है, कभी शिवरात्रि है तो कभी कोई जयंती है। मतलब यहाँ कोई ना कोई मुद्दा खुशी वाला रहता ही है और ये बहुत अच्छा है, समथिंग न्यू, और उससे खुशी रहती। परंतु कालांतर में धीरे 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 जो वो बड़ा पॉजिटिव मैसेज वाला त्यौहार होता था, धीरे 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 उसमें थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है, जिसको हमें दूर करना अति आवश्यक है। होली का पर्व एक संदर्भ में मनाया जाता था, होली का दहन। कैसे उसमें दिखाते प्रहलाद को लेके बैठी, लेकिन होली का वो जल गई, लेकिन वो बिल्कुल बच गया। सत्य की जीत, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, ये एक मैसेज है। इसी खुशी में होली मनाते और आज तक भी दिखाते हैं कि वो कोकी बनाते हैं, उस पर धागा जो है वो सारा कोकी जल जाती, पूरा बन जाता, पक जाता, धागे को कुछ नहीं होता। तो ये है कि ये क्या बहुत सुंदर मैसेज है कि शरीर तो विनाशी है, शरीर तो जल जाएगा, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। तुम उस आत्मा को जान जाओ तो तुम्हारी सच्ची होली हो जाए। आज तुम स्वयं को भूल गए हो, यही सबसे बड़ी भूल है। होली पे रंग लगाएं, बहुत अच्छी बात, थोड़े टाइम बाद रंग उतर भी जाएगा, लेकिन क्या ऐसा तरीका भी है कुछ अविनाशी रंग लगाया जाए? तो अविनाशी रंग वो है ज्ञान का रंग, वो हम एक दो को लगाएं। जब कभी किसी को ज्ञान की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, दिल में छप जाती हैं, हो सकता है आज ये सुनते सुनते भी किसी के दिल में छप रही हो, और वो एक अविनाशी रंग लग गया। कई लोग सुनाते हैं हमें कि भाई आपकी वो वीडियो सुनी, वो सुनी, ओहो उस दिन से मेरे दिल में छप गया। कितना सुंदर रंग, फिर उतरा नहीं। तो ये रंग जो है, रंग दे रे चुनरिया, ऐसे रंग में चुनरिया को रंगना है हमें। और भगवान के प्रेम रंग में, उसमें रंग में रंग लो अपनी चुनरिया को। तेरे प्रेम रंग में चुनरिया ये रंगी गई। ये कितना अच्छा रंग है। प्यार में एक दूसरे को, भगवान के प्रेम में हम एक डूब जाएं, ये एक होली कितना अच्छा संदेश देता है। जो विकृतियां आ गई हैं उनको दूर करें। पहले तो हल्का फुल्का रंग लगा के प्यार से एक दूसरे से गले मिलते थे और दुश्मनी खत्म, वैर भाव खत्म हो जाता था पुराना, होली है होली है। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या क्या होने लगा, कितना इसका उल्टा तरीका अपनाने लगा। डर के कारण बसें नहीं चलाते उस दिन के होली है। उस दिन तो जैसे सब उल्टे काम करने का लाइसेंस है, उठाओ और फेंको। कोई रोड़ा फेंके, कोई कुछ फेंके, कोई गंदगी फेंके, कोई को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि होली है। अरे भाई, होली इसलिए नहीं बनी थी जो ऐसे हम उल्टे सुल्टे काम करें। ये तो बदनाम कर रहे हैं होली त्योहार को। गांव में जाते माताएं, गांव की खासकर हरियाणा साइड में, अरे कोरड़ा उसे कहते, बना के वो चुन्नी का उसमें ईंटों के रोड़े और धड़ाधड़ दम 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 मारते हैं, किसी को चोटें तक लग जाती हैं। तो ये क्या होली है? ये तो अनहोली बनने वाली बात है। इसलिए बड़ा ध्यान रखें, इन विकृतियों को ना आने दें और जीवन में श्रेष्ठता लाएं
होली का सच्चा संदेश, वैर भाव को खत्म करें। गले तो लग रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं लगे, अगले दिन फिर वही वैर हो। लेकिन मन को भी गले लगा लें, जीवन में सच्ची रास कर लें, मन से सदा के लिए वैर भाव खत्म कर दें। ये है होली का संदेश। अपने मन में ऐसा वो खत्म कर देना, इतना प्यार पैदा कर देना, खुद दूसरों के लिए प्यार लेके उसमें प्यार पैदा हो जाए। कहते मुनि विशिष्ट हमेशा सबके गुणों का वर्णन करते, बहुत वो करते। ऋषि विश्वामित्र को बहुत उन पे किसी बात पे गलतफहमी से क्रोध आया। क्रोध आया तो उसको मारने के लिए निकले और उनके जब घर पहुंचे, उसने देखता हूं क्या कर रहा है, क्रोध से भरपूर एक छोटा सा सुराख था, उससे देखा मुनि विशिष्ट अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठकर उसको बड़ी महिमा कर रहे थे। क्या महिमा कर रहे थे कि मुनि विश्वामित्र ऋषि बहुत ही महान है, कितने ज्ञानवान हैं, गुणों के भरपूर हैं। सचमुच ऐसे महान ऋषि हमारे भारत देश का एक गौरव है। सुन के कायल हो गए, अरे रे, जिसको मैं मारने आया हूं वो मेरी पीठ पीछे और मेरे लिए इतना सुंदर भाव रखे हुए। दरवाजा खटखटाया, क्षमा मांगी कि हे मुनि विशिष्ट, धन हो तुम, माफ कर दो मुझे, माफ। अरे क्या कर रहे हो ऋषि विश्वामित्र? कहते मैं ठीक कर रहा हूँ। उन्होंने सारी बात सुनाई कि मेरे अंदर तो कितना मैल भरा था और तुम, नहीं नहीं ऋषि आप तो महान हैं, ऐसे ही कह रहे, प्यार से गले लगा ले। ये है होली, झुककर दूसरे को झुका के गले लगा लेना, बुरे को अपना बना लेना, अपकारी को उपकार में ले आना, इसको कहेंगे सच्ची होली मनाना। ऐसी होली मनाएं तो हमारा जीवन कितना महान बन जाएगा। इसलिए ये होली हमें बहुत अच्छी शिक्षा देता है। ऐसा शिक्षा हम अपने जीवन में धारण करें, औरों को भी धारण कराएं, जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। होली शब्द के 4 शब्द हैं बना हुआ, उनको हम ट्राई करें। होली शब्द से पहले तो ये प्रयास करें, जो बात कही है होली सो होली, बीत गई ना। खास इनके 3 अर्थ मैं बताऊंगा, अगर इनको जीवन में धारण करेंगे जीवन में। होली सो होली, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट यू कैन एंजॉय। तो पास्ट की बातों का चिंतन करते करते, भूतकाल को स्मरते स्मरते हमारा परेशान हो जाएंगे, भूत हमें चिपट जाएंगे। और फ्यूचर की चिंता करते करते चिंता चिता का रूप ले लेगी। इसलिए वर्तमान में रहें, अति आनंदित रहें, परमानंद में रहें, वर्तमान को अच्छी तरह एंजॉय करें। होली सो होली, जो बीत गई सो बीत गई। कहते गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो। कई जगह गड़े मुर्दे एक पिछली बात को लेके इतना भयंकर इश्यू बना लेते हैं कि बिल्कुल अनहोली बन जाते हैं दोनों तरफ से। इसलिए कोशिश करें हम वर्तमान का आनंद लें, बीती बातों को फुल स्टॉप लगाएं। दूसरा होली है कि मैं आत्मा भगवान की होली, मैं परमात्मा की होली, अर्थात मैं उसकी हो गई। अर्थात इस मेरेपन को छोड़े, मैंपन को छोड़े और अपने आप को सरेंडरनेस, ये सरेंडरनेस, समर्पण कर दें उस प्रभु के। हे परमात्मा, मैं तो अब आपकी होली, हो गई होली, फिर तो हो गई होली, मैं आपकी होली, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं, नन बट वन, इसको कहते हैं मैं आपकी होली। अर्थात इस मेरेपन को, जो सब दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता का संदेश, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हे अर्जुन, तुम मोह को नष्ट कर दो तो तुझे स्मृति, निरंतर फिर स्मृति रहेगी। इसलिए इस मैं होली सो होली तेरी हो गई, बस अपने आप को, जो भी, ना मेरा तन है
न मेरी चिंताएं, न मेरा कुछ, न मेरा ये कार्यभार, सब कुछ तेरा है प्रभु। तेरा 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 करेंगे तो तर जाएंगे, और मेरा 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 करेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए ऐसा होली बनने का मैं भगवान की होली, ये दृढ़ संकल्प करें। और तीसरा होली है बी होली बी योगी, पवित्र बनो योगी बनो। होली संदेश पवित्रता का लाया है कि हमारे मन में भी पवित्रता हो, मन में भी जरा भी किसी के लिए वैर भाव ना हो, मन में बहुत ही पवित्र भावनाएं हों। आपकी पवित्र भावनाएं कितने भी बुरे से बुरे इंसान को बदल देंगी। मैं एक छोटे से इस पर रियल बात सुनाता हूँ। ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रोग्राम, चीफ गेस्ट किसी को बुलाया था, अधिकारी को, एसटीएम वहाँ के थे। बड़ी इनोसेंट बहन मंच संचालिका, उसको तो कुछ उसका पता नहीं था, परंतु अधिकारी बहुत करप्ट थे, पैसा बहुत लेते थे हर काम करने का, रजिस्ट्री करना, कुछ करना, जो भी करना कार्य, ये सारे नगर में इस बात का पता था। तो बहन इनोसेंट मंच संचालिका जब एसटीएम मुख्य अतिथि की बारी आई बोलने की, उनके इंट्रोडक्शन में बोलती है, आज हमारे एसटीएम महोदय हमारे शहर के कितने अच्छे, कितने चरित्रवान, कितने ईमानदार। सारी सभा तो जानती थी, वहाँ की पब्लिक वो मुस्कुराने लगे, मुंह नीचे करने लगे कि, और एसटीएम का भी मुंह नीचे हो गया कि क्या कह रही है। ऐसा चरित्रवान ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा होगा, कितने सज्जनता की मूर्ति, और अपना टाइम, बहुमूल्य टाइम निकाल के आ जाए हम सब के बीच में, हम उनके आभारी हैं और उनके सुंदर विचार सुने। जब उनको माइक दिया गया, उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मेरा इंट्रोडक्शन ठीक नहीं दिया गया। सब जोर से हंसे, कहने लगे कि मैं इतना महान पवित्र आत्मा, चरित्र, ईमानदार, पता नहीं क्या क्या बहन ने मेरे लिए कहा, लेकिन ये मैं सबके बीच में स्वीकार करता हूँ, ये मेरा गलत परिचय है, मैं ऐसा नहीं हूँ। सच पूछें तो मैं इन पवित्र बहनों के पास बैठने के योग्य भी नहीं। मेरा मन इतना गलानी से भर रहा था, ज्ञान सुनते सुनते मेरा दिल था कि मैं सामने बैठूं, इनके साथ बैठने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लोग बहुत खुश हुए, तालियां बजाया कि सत्यता को स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति भी कितना अच्छा लगता है, देखो। फिर उसने लास्ट में कितनी सुंदर बात कही, मैं ऐसा ईमानदार, चरित्रवान और ये सब जो बातें कही गई मेरे परिचय में, ऐसा हूं तो नहीं, लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं आज इतना पिघल गया हूं अंतर आत्मा से कि मैंने ये परिचय सुनते सुनते प्रतिज्ञा कर ली कि अब जिंदगी के आखिरी क्षण तक मैं पूर्ण ईमानदार और पूर्ण चरित्रवान और पूरा वो बन के रहूं। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी हुई, रुकने को नहीं आई, और इट्स वाज सरप्राइजिंग। उसके बाद उसका जीवन पलट गया और हमेशा के लिए उसने ईमानदारी और चरित्र और इन सब चीज़ों को अपना लिया। तो क्या कहेंगे, दूसरे को बी होली एंड मेक योगी, दूसरों को भी योगी बनाओ। तो किस तरीके पवित्र बना दो, बी होली, दूसरों को भी होली बनाओ। तो बहन ने कितने उसकी प्यार से, दिल से प्रशंसा करके, उसके गुण तो थे उसमें, वो मर्ज पड़े थे, उन्हें मर्ज कर दिया और वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में चमकने लग गया, हीरे की तरह। हमें भी होली का यही संदेश देता है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा ना करके हमें उस ओरिजिनलिटी को अपनाना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति प्यार पैदा करें, उनके सद्गुणों को इमर्ज करें और उन्हें महान महान कहते, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो अच्छा ही बन जाएंगे, उनकी अच्छाई इमर्ज हो जाएगी। ऐसा शुभ संदेश हम होली के दिन पर लें। कहते तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई प्यार से गले मिलो और होली मनाओ, लेकिन अंदर अगर हमारे अंदर भेदभाव, एक दूसरे को मारने के, एक दूसरे को लेट डाउन करने की भावनाएं हैं, तो हम होली नहीं मना रहे, हम अनहोली हो रहे हैं। इसलिए हमें होली मनानी है तो गले भले लगाएं, रंग भले लगाएं, लेकिन ज्ञान का रंग भी लगाएं और सच्चे मन से सबके प्रति प्यार पैदा करके
गले से लगाएं। ये है सच्ची होली। ओम शांति।